आशा पारेख की लव लाइफ की अनकही बातें और फिल्मी करियर से समाज सेवा तक एक बेमिसाल सफ़र। आइए जानने की कोशिश करते हैं। आशा पारेख हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री जिन्होंने अपने अभिनय और नृत्य से लाखों दिलों को जीता। जानिए उनकी फिल्मी करियर, लव लाइफ और समाज सेवा के अनकही किस्से इस स्टोरी में। आशा पारेख का नाम सुनते ही हिंदी सिनेमा की बेहतरीन और खूबसूरत अदाकारों में से एक की छवि उभरती है। उन्होंने अपनी मासूमियत और बेजोर अभिनय से सिनेमा जगत में एक खास पहचान बनाई। चाहे वो फिल्मी करियर हो, लव लाइफ या पर्सनल लाइफ, आशा पारेख की कहानी प्रेरणा से भरी हुई है। इस स्टोरी में हम उनके जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर नज़र डालेंगे। जन्म और बचपन कैसे बीता। आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को गुजरात के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता हिंदू थे और उनकी मां मुस्लिम, इसलिए उन्होंने दोनों धर्म की संस्कृतियों को करीब से देखा और समझा। उनका बचपन बहुत ही साधारण रहा, लेकिन उनका झुकाव शुरू से ही कला और नृत्य की ओर था। उनकी मां ने उन्हें छोटी उम्र में ही शास्त्रीय नृत्य सीखने के लिए भेजा, जो बाद में उनकी फिल्मी करियर का आधार बना। फिल्मी करियर की शुरुआत। आशा पारेख की फिल्मी सफ़र महज 10 साल की उम्र में शुरू हो गया था। बाल कलाकार के रूप में उन्होंने फिल्म माँ 1952 में रिलीज़ हुआ था, उनमें काम किया था। हालांकि उन्हें शुरुआत दिनों में बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी नृत्य कला की ओर और भी निखारा। उनकी पहली मुख्य भूमिका 1959 में आई फिल्म दिल दे के देखो से थी, जिसमें वो शम्मी कपूर के साथ नजर आई। यह फिल्म हिट रही और आशा पारेख रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद तो उन्होंने जैसे कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। तीसरी मंजिल, कारवां, कटी पतंग, लव इन टोक्यो जैसे सुपरहिट फिल्मों में उन्हें हिंदी सिनेमा की मुख्य अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। आशा पारेख का खास गुण यह था कि वो न केवल एक बेहतरीन अदाकारी थी, बल्कि उनकी डांसिंग स्किल्स भी लाजवाब थी। उन्होंने अपनी फिल्मों में कई यादगार डांस नंबर किए, जिन्हें आज भी लोग पसंद करते हैं। उनकी मासूमियत और शुभ्रता उन्हें हर उम्र के दर्शकों को चहेता बना दिया। आशा पारेख की लव लाइफ हमेशा से चर्चा का विषय रही। उनकी ज़िंदगी में प्यार ज़रूर आया, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की। उनके और निर्देशक नासिर हुसैन के बीच गहरे संबंधों की चर्चा रही, लेकिन ये रिश्ता कभी शादी तक नहीं पहुंच पाया। नासिर हुसैन पहले से ही शादीशुदा थे और शायद इसलिए आशा पारेख ने कभी शादी नहीं करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी आत्मकथा में इस बात का जिक्र भी किया। वो नासिर हुसैन से प्यार करती थी, लेकिन उन्होंने उनके पारिवारिक जीवन में कभी दखल नहीं दिया। पर्सनल लाइफ और समाज सेवा। शादी न करने का फैसला आशा पारेख का वर्तमान व्यक्तिगत था और उन्होंने इसे बहुत ही सम्मान और गरिमा के साथ निभाया। उनका कहना है कि वो अकेली ज़रूर है, लेकिन उन्होंने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया। वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताती है और खुद को हमेशा व्यस्त रखती है। फिल्मों से रिटायर होने के बाद आशा पारेख ने समाज सेवा की दिशा में कदम बढ़ाया। वो एक हॉस्पिटल भी चलाती है, जहां गरीबों और ज़रूरतमंदों को मुफ्त में इलाज होता है। इसके अलावा आशा पारेख ने फिल्मी सर्टिफिकेशन बोर्ड CBFC के चेयरपर्सन के रूप में भी काम किया। वो पहली महिला थी जिन्होंने इस पद पर नियुक्त किया गया। यहाँ भी उन्होंने अपने कार्यकाल को ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ निभाया। वर्तमान जीवन में आशा पारेख क्या करती है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आशा पारेख अब फिल्मी दुनिया से दूर है। वो कई टीवी शोज में बतौर जज नज़र आ चुकी है, खासकर डांसिंग शोज में। इसके अलावा वो अक्सर फिल्मों से जुड़े इवेंट्स और अवार्ड फंक्शन में भी दिखाई देती है। उन्होंने खुद को फिट और एक्टिव रखा है और समय समय पर अपनी यादों को ताज़ा करती रहती है। आशा पारेख के जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो आज भी अपने पुराने दोस्तों से मिलती जुलती रहती है। वो अपने दौर के कई कलाकारों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखती है। उनका मानना है कि दोस्ती और रिश्ते इंसान को हमेशा जीवंत और खुश रखते हैं। आशा पारेख ने सिनेमा जगत में जो योगदान दिया है,
उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने करीब 95 फिल्मों में काम किया और हर फिल्म में उन्होंने एक नई छवि गढ़ी। उन्हें उनके बेहतरीन अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिनमें फिल्म फेयर अवार्ड्स, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शामिल है। साथ ही वो हिंदी सिनेमा की उन चंद अभिनेत्रियों में से एक है जिन्होंने अपने करियर की ऊंचाई पर भी विनम्रता बनाए रखी है। उनका नाम आज भी उन अदाकारों में लिया जाता है जिनका हिंदी सिनेमा को एक नई दिशा दी। धन्यवाद।